इब्राहिम का केस चला हुआ है। अभी इब्राहिम जेल से फरार हुआ है। उसके बारे में हम पुलिस प्रशासन को भी और डीसी साहब को भी एक समाचार और जनता को भी एक असलियत बताने की कोशिश करेंगे कि जो इब्राहिम ने लड़की भगाई थी उस केस में हमें नाजायज़ सारे पूरे परिवार को लिखवाया, पहली एप्लीकेशन में, दूसरे में, इसमें एक मैं आपको असलियत बताना चाहता हूँ कि वो लड़की जो है वो सरदार मोहम्मद की है, जो अहमद की बीवी है। उसने पहले जहाँ शादी की थी उसके वहाँ 5 बच्चे हैं, उनमें से वो एक लड़की है उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। तो यहाँ वो जब उनके पास थी तो उन्होंने 1 साल तक इब्राहिम के घर शाम को हर रोज़ घर उसके भेजते थे। शाम को 1 साल तक वो उसके घर जाती रही। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी लड़की नहीं थी, इसीलिए भेज रहे थे वो। और दूसरी महरमदीन के पास अपनी भी तो लड़की थी, उसको क्यों नहीं भेजा? तो उसके बाद उन्होंने इसकी चुपके से शादी करवा दी, जिसमें कि ये उसके इब्राहिम के फ़ाइल में लगा हुआ है निकाहनामा। इसमें लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपया लेके इब्राहिम से शादी की करवा दी है इस लड़की की। इसमें ये हाजी हसन ने इस हाजी हसन जो है उसने इसकी शादी करवाई है। इसमें और भी उसके जो अहमद और महरमदीन का परिवार का भी नाम लिखे हुए हैं। तो इन्होंने इसकी पहले शादी करवाई। उसके बाद जब इसको बच्चा होने वाला था तो इन्होंने इसको पंजाब भगा दिया। और पंजाब जब ये हसनदीन इनको ले गया पंजाब, उसने इनको पता नहीं कहाँ रखा हुआ था। तो फिर इन्होंने 10 लाख की डिमांड की इब्राहिम से। जब उसने मना कर दिया तो इन्होंने पुलिस को गिरफ्तार पकड़वा दिया। तो इसमें उसके बाद इन्होंने जब FIR कराई तो FIR में हमारे सब पूरे परिवार के जितने भी ख़ानदान के 10-20 लोग हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें कोई पता नहीं है। तो इन्होंने सब के लिखवा दिया FIR में फर्स्ट में। तो हमें बहुत परेशानी हुई, हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ। उसके बाद गोली कांड में भी इन्होंने सब, हम अब सारे के पास प्रूफ पड़े हुए हैं कि हम कहाँ थे, तो भी इन्होंने सारे पूरे परिवार के लिखवा दिया कि भी सभी ये गोली कांड में शामिल थे। तो ये एक बार झूठा केस किया, दूसरी बार झूठा केस किया, और अब तीसरी बार बोल रहे कि आप तो हम गाड़ी भरेंगे इनकी। तो ये मेरा पुलिस प्रशासन से, SP साहब से यही कहना है कि हम बेकसूर है, हमें कोई पता नहीं है उसका। वो उसके पर एक पहले केस हुआ था इब्राहिम ने पर, तो वो 6 महीने की 7 महीने जंगलों में रहता है। अब ये बोल रहे हैं कि आप लोग इसको ये भाई खाना पहुंचाते हैं। एक भाई ऊपर है, आज 1 महीने के बाद वो नीचे आ जाएगा, फिर उसको कौन खाना देगा? जब वो 6 महीने पहले जंगलों में था तो हम तो जेल में थे, फिर उसको कौन खाना दे रहा था? तो मेरे कहने का मतलब कि हम बेकसूर हैं, हमें परेशान ना किया जाए। आप सबसे, जनता से भी यही अनुरोध है और पुलिस प्रशासन से, SP और DC साहब से भी, कि हम बेकसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। अगर वो हमारे घरों में या कहीं भी हमारा कसूर दिखता है, जहाँ हम गुनहगार हैं, तो हमें सज़ा दीजिए। इब्राहिम के साथ सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हम बेकसूर है, हमें ऐसे मारपीट और धमकियाँ ना दी जाए और हमें अपने बच्चों को पालने दिया जाए। और ये बात, ये लड़की है, वो लड़की इसके घर में आती है, इसको पूरा पता है कि वो कितने दिन आती थी और क्या। और एक न्यूज़ इन्होंने चलाई है जिसमें कहा है अहमद ने कि मेरे बच्चे 3 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो 3 महीने से जब गोली कांड हुआ है उसमें 3 महीने से SP साहब ने इनको सिक्योरिटी दे रखी है। उसके बाद बच्चों को ये पुलिस प्रशासन स्कूल छोड़ने भी जाती है बच्चों को और लाने भी जाते हैं। तो उसके बाद भी ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि बच्चे हमारे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये है वो वीडियो जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जब ये प्रशासन के होते हुए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं तो हमारे पीछे क्या करेंगे? मैं इब्राहिम की लड़की हूँ और ये प्रॉब्लम है कि पुलिस द्वारा और उक्त परिवार को उन्होंने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। रोज़ हमें भी धमकी दी जाती है, बोल रहे हैं कि हम तुझे या घर से उठा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोज़ परेशान करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो लड़की है उसे मैंने समझाया था कि तुम अपने घर में बैठो, और मेरे पापा को इन्होंने अपने घर पे बिठा के रखा। 2-3 साल तक वो उनके घर में रहे, तो उन्होंने बिठा के रखा। मैंने उन्हें को बोला कि मेरे पापा को अपने घर पर मत आने दिया करो, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो जब उनकी शादी भी उन्होंने चोरी करवा दी। जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसने भगा भी खुद ही लिया, और हसनदीन जो है उन्होंने भगा के पंजाब ले गए। तो वहाँ से जब उन्होंने पैसों की पैसे मांगे उन्होंने कि 10 लाख रुपये चाहिए हमें, नहीं तो हम पुलिस को दे देंगे आपको। तो जब मेरे पापा ने मना कर दिया कि मेरे पास 10 लाख रुपये नहीं है, तो उन्होंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। और जब वो पुलिस से वहाँ से जेल से फ़रार हो गए मेरे पापा, तो तब से वो उन्होंने हमें परेशान करके रखा है। हमारी सबसे यही उम्मीद है कि हमें परेशान ना करें। हम पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ पता भी नहीं है। वो बोल रहे कि वो घर में है, ऐसे इस लड़की को भी पता है, ये बता नहीं रही है। मैंने पहले भी बोल दिया था, अब भी फिर बोल रही हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है, हमारी मदद की जाए। और DC सर से भी यही निवेदन है कि हमें परेशान मत करें, हमें कुछ भी पता नहीं है। हमने पहले भी यही बोला था और अब फिर बोल रहे हैं कि हमने नहीं पता है। उससे जो मर्जी करो पापा के साथ, हमें कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, हमें कुछ पता नहीं है।
एक भाई मेरा छोटा है और जो 2 भाई मेरे दोनों छोटे हैं, और इन्होंने वैसे भी करके बोल बाल के लड़ाई करवा के और उन पे झूठे केस बनवा के मेरे छोटे भाई पे 2-3 बार इन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो उन पे झूठे केस करा के उन्हें वो घर से भाग गए। अगर उनको कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार महरमदीन और अहमद और हाजी हसन, ये सब जिम्मेदार होंगे। तो और जो मेरी मम्मी है तो उस मम्मी का डिवोर्स इन्होंने करवाया, ठीक है, इन्होंने बोला है मेरे पापा को कि उसके डिवोर्स दो तभी आप अपनी लड़की का शादी करवाएंगे, और वो लड़की उनकी है भी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बात पे जल्दी जल्दी से चर्चा की जाए।